इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाते हैं। पर यही सवाल अब मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। आइए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों? आइए बताता हूं। 3102 BC में जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया पूरे रीति रिवाजों के साथ। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि ये चीज थी क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। पर उसको खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जरा ने थक हार कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदुम्न, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना भी दिख गया। बिना देर किए राजा तने तक पहुंचे और उस तने को महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार से उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा कि ये मूर्ति बनाने के लिए मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी ये बात मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थीं, पर धीरे धीरे वह आवाजें बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा ने उनकी बात मान ली। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा वहां कोई काश्तकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वो मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी को ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है दैट स्टोन्स एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए आइडल्स इन द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति की स्थापना की जाती है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस, इफ वी टॉक साइंटिफिकली, उस मूर्ति में यूज होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है दैट द वुड गेट डिप्लीटेड विद द टाइम, और इसलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर
नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्मा पदार्थ कहते हैं, इसे हाथ में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह जाता है अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉजिक से बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वह प्रसाद बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना तो कम पड़ा ना व्यर्थ गया। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत मुश्किल है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, उससे बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक्स कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तनों का प्रसाद पकना चाहिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों का प्रसाद पकता है सबसे पहले, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद सबसे आखिर में पक के तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है आपको भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बिकॉज इट इज ट्रू। जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी लॉजिक नहीं ढूंढ पाई। बट द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर एंड एरियाज नो फ्लाइंग जोन होते हैं, मतलब जहां ड्रोन्स, एयरप्लेन या कोई भी मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचाने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उनको समझना तो बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एयरप्लेन या कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा कि बर्ड जो हैं बड़ी बड़ी इमारतों पे, मंदिरों पे या मंदिर के डोम्स पे बैठी होती हैं, लेकिन अगर आप कभी जगन्नाथपुरी मंदिर जाएंगे तो आप वहां के मंदिर के टॉप पे चिड़िया को बैठे हुए नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि एक बेजुबान पक्षी ये जानता कैसे है कि इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ना। सुदर्शन चक्र, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। ये अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पे एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ हैं, इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवा कर भेज दिया जाता है।
जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन करने, पर क्योंकि वे फारसी हैं और हिंदू नहीं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधोन को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री दी नहीं गई, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउड नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट की गई थी और दर्शन बाहर से ही करवाए गए थे। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड की एक महिला ने 1,78 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था। ये मंदिर में चढ़ाया गया अब तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है, पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं थी, उन्हें दर्शन बाहर से ही करने पड़े। इतना ही नहीं, जगन्नाथपुरी की मंदिर में और भी इतनी सारी मिस्ट्री हैं जिनको इस 10 से 13 मिनट की वीडियो में बताना इम्पॉसिबल है। हमारे भारत में इतने सारे ऐसे मंदिर और भी हैं जिनकी मिस्ट्री आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन, और वीडियो ऐसी ही और देखनी है तो सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर देना। धन्यवाद।